तो युवा का उल्टा कर दे तो वायु होता है। कबीरदास जी ने कहा कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। नमस्कार, मैं जय कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक नेशन। दोस्तों, इस समय हम कुंभ नगरी प्रयागराज में टहल रहे हैं, जहां पर दूर दराज से साधु संत बाबा लोग आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमें प्रभु मिले हैं जो अपने अलौकिक शब्दों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे में आइए हम बाबा जी से बात करते हैं। और बाबा जी होता है, यहाँ पे संगम होता है। जैसे कहा जाता है गंगा में नहाने से हमारे पाप धुलते हैं, इसी तरह से एक संगम है, हमारे आध्यात्मिक संगम है। यहाँ पे नहाने से जब ईड़ा पीड़ा सुमना 3 बस एक थाई, बेनु मंजन तहा प्रयाग, मन मंजन करे जिताई, संतो तहा निरंजन नाम है, सदगुरु पहुँचाना जाए। कहा गया कि इनका ईड़ा पीड़ा सुमना 3 बस एक थाई, ये तीनों जगह संगम होता है। तहाँ पे मन नहाता है, मन मंजन संतो तहा निरंजन नाम है। कहते हैं कि वहाँ पे नहाने से, हमारे आंतरिक घट में नहाने से हम हमारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। और जब हमारे तीनों का संगम होता है, हमें यहाँ पे प्रकाश का दर्शन होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ये तभी हो पाता है जब हमारे जीवन में पूर्ण सद्गुरु मिलते हैं, संत मिलते हैं, हमारे सर पे हाथ रखकर एक तीसरा नेत्र खोल करके हमारे अंतर में। इस कबीरदास जी ने कहा कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, ईश्वर का दर्शन करवा देते हैं, होता है। इस बाबा जी आजकल देखिए, जैसे कि आप लोग जैसे साधु संत बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो ऐसे में हम कैसे विश्वास करें कि कौन साधु सच्चा जन है और कौन दुर्जन है? तो ऐसे कैसे हम पता कर सकते हैं जी? ये हर समय रहा है कि इस संसार के अंदर में नकली भी गुरु रहे हैं और असली भी गुरु रहे हैं। अगर असली सोना है इसलिए नकली सोना है, असली चांदी है इसलिए नकली चांदी है, असली हीरा है इसलिए नकली हीरा है। अगर असली नहीं होता तो कभी नकली नहीं होता। कहीं ना कहीं सच्चा गुरु है इसलिए झूठे गुरु चल रहे हैं। लेकिन हमें सच्चे गुरु की पहचान होना चाहिए, क्योंकि सच्चे गुरु की अगर पहचान नहीं है तो आपको दुनिया धोखा देंगे। लेकिन अगर हमारे संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि गुरु करना चाहिए कहा, तो ये भी कहा कि गुरु कैसा होना चाहिए। अगर पानी पीना छान के पीना चाहिए, और गुरु करना है तो जान के करना चाहिए कि वो गुरु है भी या नहीं है। तो गुरु की पहचान हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि शंकर भगवान माता पार्वती को गुरु की पहचान बताते हुए कहते हैं कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ होता है ईश्वर अखंड है, ब्रह्मांड में समाया हुआ है, कण कण में व्यापक है। ऐसे ईश्वर का जो उसी समय तत्पदम का मतलब उसी समय जो दिखा दे, दर्शन करवा दे, मैं ऐसे गुरु को नमस्कार करता हूँ कहा। तो यहाँ पर जो दिव्य ज्योति जागृत स्थान में गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज की कृपा से यहाँ पे दर्शन भी करवाया जाता है। बाबा जी आपके पास इतना समय नहीं, हम जान रहे हैं आपका सत्संग चालू होने जा रहा है। लेकिन बाबा जी अंत में हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो भटक रहे हैं युवा, जो लोग इधर उधर परेशान हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? युवा का मतलब होता है, अगर युवा के शब्द को बदल दे तो युवा का उल्टा कर दे तो वायु होता है। वायु का वेग होता है, वायु सबसे ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। युवा में बहुत साहस है, उत्साह है, जोश है। लेकिन इसके साथ साथ में अपने मन को कैसे कंट्रोल करें। कहते हैं कि अगर से हम अपने आप को कैसे जान पाए। सबसे पहली बात है कि समाज के अंदर में कुछ करना है तो सबसे पहले अपने आप को संभालना जरूरी है। अगर युवा अगर कुछ करना चाहते तो नशा से बचना जरूरी है, उसका चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए, युवा का चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए। यहीं पे मैं आपको टोकना चाहता हूँ, आजकल के जो रोल मॉडल हैं वो खुद लोगों को व्यसन ये सब में बेकार कर रहे हैं। तो ऐसे में आप जो उनके जिसे वो अपना आदर्श रोल मॉडल मान रहे हैं वो ही नशे का प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे युवाओं को क्या मार्गदर्शन करेंगे? देखो जो हमारा जो रोल मॉडल है पिक्चर में जो फिल्माया जाता है, जो हमारे जो हीरो है वो दारू पी रहे हैं। जी बाबा जी, यही मैं आपसे। और जो हमारे कलाकार लोग हैं सिगरेट पी रहे हैं। हाँ। जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, और वो सिगरेट पीने वाले
दारू पीने वाले हमारे हीरो है। कहते हैं कि नहीं क्या, अगर जो व्यक्ति शराब ये नशा व्यक्ति को कमज़ोर करता है, अगर जो नशा में है वो देश के लिए समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो उसको निकाल अगर सबसे संवारना है, अपने आप को बचाना है, तो सबसे पहले ये गुरु की कृपा से अपने अंदर में दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना जानना पड़ेगा और उसका भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। जब आप देखोगे भगवान को देखोगे तब भगवान का आप ध्यान करोगे और ध्यान करोगे तो आपकी आत्मिक बल बढ़ेगा, आत्मिक शांति बढ़ेगा और तभी आप समाज के लिए देश के लिए कुछ कर सकते हैं। जो व्यक्ति का जो व्यक्ति का देश प्रेमी है, जो विवेकानंद जी, जो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य है, लेकिन युवा भी है। युवा का मतलब नहीं है आधुनिकता, मतलब ये नहीं है कि नया कपड़ा पहनना, यानी का होटल में जाना, रात भर घूमते रहना। कहते हैं कि नहीं का आधुनिकता नहीं है। विवेकानंद जी साधारण से पगड़ी पहने हुए हैं, साधारण से पगड़ी पहने हुए हैं, लेकिन उसके निका जब वो अमेरिका के में जाकर के भाषण देते हैं तो उसके अंदर सच्ची आधुनिकता समाज को दिखता है। तो क्योंकि उन्होंने अपने अंदर में ऐसी सच्ची आधुनिकता, ऐसी सच्ची आज़ादी पाए थे, गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी के शरण में जाकर के प्राप्त किए थे। तो अगर से हमने समाज को सुधारना है, संवारना है, हमें ऐसे संतों की आवश्यकता है जो हमें बदल के रख दे। और जो व्यक्ति जब ज्ञान को प्राप्त करता है, अपने अंदर ईश्वर को देखता है, जब ध्यान साधना करता है, तो निस्संदेह उसके जीवन में परिवर्तन नक्की जरूर आता है। अभी यहाँ पे सीएम का कार्यक्रम हुआ था, तो युवा का ही कार्यक्रम हुआ था, जो वहाँ पे जो वॉलंटियर थे हजारों की संख्या में, उन्होंने इन ज्ञान को प्राप्त किए थे। और देखो उनके जीवन में कितना चेंज आया है, कितना परिवर्तन आया है। उनके स्वभाव को देखो, उनके बोलने के उनके आदत को देखो, कितना बदल आएगा। आप यहाँ पर जो देख रहे हो कितने युवा लोग हैं, युवा लोग ही है, लेकिन उनके अंदर में सद्भावना की भावना है। ये गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ये आया है। हमने यहाँ पर आपके पंडाल में देखा बहुत सारे युवा जन जुड़े हुए हैं जो अपना अपना कार्य निभा रहे हैं और लोगों को सहायता पहुँचा रहे हैं। तो बाबा जी इतना सारा भव्यता कैसे आप लोग संभाल पाते हैं? कि तो हम संभालने वाले नहीं हैं। ये जो दिव्यता है, जो भव्यता दिख रही है, ये हमारी नहीं है, हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की है। उनकी